हेलो दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी में जबरदस्त कंट्रोवर्सी और ड्रामा और सस्पेंस जारी है। हो भी क्यों ना, अगस्त 2 को फिनाले होने वाला है, इसलिए सभी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं फिनाले में जाने के लिए। जहां दोस्तों टॉप 7 में जो आ गए हैं अरमान मलिक, कृतिका मलिक, सना मकबूल, साई केतन, नेजी और लवकेश कटारिया। और ये 7 कंटेस्टेंट हैं जो कि बिग बॉस फिनाले में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन टॉप 7 को बिग बॉस कैसे लेकर जाए, ऐसे में इन लोग के बीच में जरूर आज और कल में से एक विकसन होने वाला है और इन सब के बीच में एक टास्क होने वाला है, जिसके बाद वोटिंग तो नहीं करी जाएगी। 2 दिन में कौन सी वोटिंग हो जाएगी, इसलिए बिग बॉस कुछ ना कुछ गेम खेलने वाले हैं और इनके साथ नेजी और कृतिका मलिक और साई केतन, तीनों में से कोई 2 बाहर होने वाले हैं। उसके बाद टॉप 5 को लेकर के बिग बॉस फिनाले का जबरदस्त शो करने वाले हैं। उसके बाद बिग बॉस ओटीटी 3 का सबको अपना अपना विनर मिल जाएगा। हर कोई अपने मनपसंद विनर को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कौन होंगे वो टॉप 5 जो कंफर्म है, जो कि जाने वाला है। मैं आपको बताती हूँ, इसलिए चैनल और हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा फ्रेंड्स। यहाँ दोस्तों अभी जो कल के एपिसोड में जो मैंने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आए थे और सभी धाबा बोल दिए सारे रिपोर्टर ने, क्योंकि अगर 25 रिपोर्टर अगर घर के अंदर आ जाए और अब एक भी अगर एक रिपोर्टर भी अगर सवाल करने लग जाए तो 25 सवाल एक कंटेस्टेंट को अगर पड़ता है तो आप सोच लीजिए पूरा दिल छल्ली करके रख दिए होंगे वो रिपोर्टर ने। कल मैं जो एपिसोड देख रही थी फ्रेंड्स, इतना मजा आया। कृतिका मलिक की तो ऐसी की तैसी बैंड बजा कर रख दिए सभी लोगों ने कि डायन जो होती है वो तो 7 घर के छोड़ के ही प्रहार करती है, वार करती है, लेकिन आपने तो अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड तक नहीं छोड़ा, उसके घर को ही खा गई। ऐसे तीखे सवाल करने के बाद आपको कृतिका मलिक के एक्सप्रेशन देखने चाहिए थे, मजा ही आ गया, सच बात है। और पायल मलिक तो अपनी पहली पत्नी है, जो भी हो वो अरमान मलिक के हक से उनके साथ रहती थी, लेकिन उनके कृतिका मलिक तो उनके पति को छीन करके बाकायदा उनके सर पर बैठ करके बैठी हुई है। तो कृतिका मलिक तो बिल्कुल आ करके जो कहते हैं ना, अचानक से आके टपक पड़ा और उसके पति को लेके उठा के भागी, इस तरह का उनका सिचुएशन रहा। इसीलिए सभी रिपोर्टर ने मौका हाथ में लेकर के कोई नहीं चूके, क्योंकि सभी जानते हैं अरमान मलिक की सेकंड वाइफ, जिन्होंने कि 8 दिन में उनके पति से प्यार हो गया, 8 दिन में रजिस्ट्री में रच करके शादी कर लिया। ऐसा कौन करता है? आजकल की लड़कियों की बात करिए कि 8 दिन में किस आदमी, शादीशुदा आदमी जिसके एक बच्चे का बाप है, उसके ऊपर कौन सी लड़की को भरोसा हो जाए कि 8 दिन में जाकर के उसके साथ शादी कर लेगी? तो आप सोच ही सकते हैं, उसकी जमीन प्रॉपर्टी जायदाद सब कुछ देख करके, घर सब कुछ देख करके, क्योंकि पायल मलिक तो बेस्ट फ्रेंड थी, उसको सब कुछ पता था। ऐसे में उन्होंने 8 दिन से उससे शादी कर ली और अपने बेस्ट फ्रेंड को उन्होंने धोखा दिया और फिर जाकर के खुद ही उस घर में रहने लगी। और जैसे तैसे मजबूरन पायल मलिक को इन दोनों को एस्केप करना पड़ा, क्योंकि वो अपना बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। तो आप सोच ही सकते हैं अरमान और कृतिका ने किस तरह से उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है, उसे इतना मजबूर किया है कि वो अपने सौतन के साथ रहे और अपने सौतन को अपनी पति के साथ मरते हुए हर रोज तड़प तड़प के देखे। तो आप सोच ही सकते हैं पायल मलिक की सिचुएशन कैसी रहेगी। और ये बिग बॉस शो में उनको रोते हुए भी देखा। नाइट का सीन था, अरमान कृतिका के साथ सो रहे थे और साइड वाले बेड पे पायल मलिक सो रही थी। ऐसे में उनका सिसक सिसक के रोना भी कैमरे पे अच्छे से नजर आ रहा था। वो करवटें बदल के कभी इधर कभी उधर सो रही थी, उनको नींद भी नहीं आ रही थी पायल मलिक को। ऐसे में रिपोर्टर के हाथ जब कृतिका मलिक लगे, उन्होंने बहुत अच्छे से उनकी धुलाई करी, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, 25 सवाल उनके मुंह पर पूछे गए और उनका ये था कहना कि कृतिका मलिक तुम्हारा तो कोई मुद्दा नहीं है, शो में बस ऐसे ही बस किसी और के मुद्दे में बस घुसती रहती हो, तो ऐसा क्यों? तब उन्होंने ये कहा कि थप्पड़ कांड जब हुआ था विशाल पांडे का, तब मेरा बोलना सही जायज था। और जब रेसिंग हुई थी, सना मकबूल को शिवानी ने जानबूझ करके आगे होने के लिए कहा, जबकि मैं रेसिंग में आगे थी, लेकिन शिवानी ने जानबूझ करके झूठ कहा और सना मकबूल को आगे था बोल के बोला। तो इस बात से कृतिका मलिक ये था, ठीक है वो मुद्दा जाने देते हैं, लेकिन बाकी जो थप्पड़ कांड था, आपका तो फ्रेंड था विशाल पांडे, आप उस ग्रुप में बैठती थी, कटारिया, विशाल, सना मकबूल और नेजी और आप कृतिका मलिक उस ग्रुप में बैठती थी। तब आपको अपने ही दोस्त पर कैसे डाउट हो गया कि मेरे ऊपर इसने गंदा कमेंट किया बोल के? आप उस समय अरमान मलिक को समझा भी तो सकती थी कि ये मेरा दोस्त है, ये कभी ऐसा नहीं कह सकता था। आप चाहती तो अरमान मलिक को ठंडा कर सकती थी सामने, लेकिन आपने अरमान मलिक गुस्से को और भी बढ़ावा दिया कि कान में क्यों बोल रहा था, कान में क्यों बोल रहा था, जो बोलना था मुझे मुंह पे बोलता। ऐसे में अरमान मलिक और भी भड़क उठे और जाके तमाचा दे मैं विशाल पांडे के मुंह पर। तो सब कुछ क्रिया कराया कृतिका मलिक का। बहुत ही मजा आया जब विशाल पांडे को अरमान मलिक ने जो थप्पड़ मारा, उनको लगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूं और मेरी वजह से लोग थप्पड़ खा रहे हैं, मैं तो मिस वर्ल्ड हूं। अरे ऊंट का पहाड़, अरे विशाल पांडे आपसे 15 साल, आप तो उसकी दीदी लगती हैं और विशाल पांडे तो आपके सामने बच्चा लगता है, आप तो एक बच्चे की माँ है। आपको शर्म नहीं आती विशाल पांडे के साथ आपका कंपेयर करते हुए? तो अपना आंख जरा खोलिए, एक बच्चे की माँ, पहाड़ जैसा हाइट एकदम, ये सब कुछ, और खुद को विशाल के साथ जोड़ना तो क्या सोचना भी नहीं चाहिए? आप तो उसकी दीदी लगती हैं, विशाल तो आपका बच्चा लगता है। तो फ्रेंड्स, तो जो बिग बॉस ओटीटी में
जो रिपोर्टर आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से सवाल पूछ करके जो धुनाई करी उनके होना भी चाहिए था। किसी और का पति छीनना कोई जुर्म नहीं, महापाप होता है। इस तरह से 8 दिन में उसी के घर में, कहते हैं ना जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। 8 दिन के लिए उन्हीं के घर में आश्रय दिया था उनने, पायल मलिक ने, अपने दोस्त को रहने के लिए। और उसी घर में उन्होंने उनके पति पर डोरा डाला और उसी घर में उनके पति से प्यार किया, इशारा उशारा में बात की होगी। उसी 8 दिन में उनको प्यार हुआ, उनकी पत्नी के सामने ये सब कुछ कर रहे थे और उनकी पत्नी को कुछ नजर ही नहीं। इसलिए कहते हैं दोस्त पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर पायल मलिक जैसी, कृतिका मलिक जैसी अगर दोस्त हो तो किसी के भी पति को प्यार अगर उनको हो जाता है तो अपने पति को संभाल करके रखेगा, क्योंकि उनको 8 दिन में प्यार हो जाता है मैडम जी को। तो आपको क्या लगता है ऑडियंस, ये एपिसोड जरूर आज देखिएगा। अगर आपने कल का एपिसोड मिस कर दिया, लाइव सेशन में मैंने देखा था, तो आज का एपिसोड जरूर देखिएगा। और तो ये लाइव सेशन के अकॉर्डिंग सबसे फ्रेश वीडियो आप लोग के लिए मैं ये रिएक्शन वीडियो लेके आई। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल में बिग बॉस ओटीटी के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू।